भगवान बोले अगर विवाह हो गया तो कुछ भाभी जी ने मेरे लिए भेजा होगा। सुदामा इतने वैभव को देख के संकोच में पड़ गए, क्या दें क्या कहें। जब तक सुदामा जी भगवान से पूछते और भैया तेरो ब्याह भयो कि नहीं। भगवान बोले हाँ मित्र मेरो भी विवाह हो गयो। तो सुदामा ने कई निमंत्रण न दियो मित्र तूने। भगवान बोले भैया लगनी ना छपी तो न्यो तो पासे देवे, ना पत्रा देखो ना मुहूर्त कड़ो ना मड़वा ना मायनो ना कचू, सीधी पैदा भई थी भैया। अब पैदा में थी ये बोला उसे। सुदामा और कृष्ण में बात विनोद होता है, गुरुकुल की बातें याद आती हैं, दोनों मंद मंद मुस्कुराते हैं, अपने बालापन का स्मरण करते हैं। जब तक भगवान हर बार कहते मित्र लाओ ना, कुछ लाए होंगे, भाभी ने कुछ दिया होगा। सुदामा हर बार मना करते, भगवान जान जाते भक्त के वश में है भगवान। श्री भगवान उस कांकी में दबे हुए चावलों को तांदुलों को खींच लेते हैं। सुदामा छटकाते हैं, तब भी मेरे गोविंद ने चावल छुड़ा लिए और पटके को जब खोला तो सुशीला का वही भाव निकला, महीने में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू रोज द्वादशी होए, रोज द्वादशी होए। और भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की जगह सुदामा के घर रोज द्वादशी कर दी, रोज द्वादशी कर दी, रोज द्वादशी। पहली मुट्ठी खाई, 3 लोकों का पहले लोक को दे दिया, दूसरी मुट्ठी में दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी में सुदामा जी की रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले प्रभु ये प्रसाद हम सबको चाहिए, ये ब्राह्मण का प्रसाद है, ये सुदामा का प्रसाद है और ब्राह्मण का प्रसाद मिल बांट के खाओ। देवी रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, श्री भगवान ने सभी को प्रसाद बांट दिया। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे, हाँ बोलो जगन्नाथ की जय हो, जगन्नाथ की जय हो। यही जगन्नाथ भगवान ने सुदामा को 2 मुट्ठी चावल 2 लोगों का राज्य दे दिया। सुदामा जाने लगे, 1 मिनट भी नहीं रुके, भगवान जाने लगे, बोले मेरी रानियों को आशीर्वाद देते जाओ। रुक्मणी जी आई, मैं कृष्ण पत्नी रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते सौभाग्यवती, मैं सत्यभामा प्रणाम करती चिरंजीव, मैं जामवंती नागा लक्ष्मणा भद्रा सुवर्णा 8 रानी आ गई। कन्हैया जी की साइड सुदामा जी देखे, बोले प्रभु जी चल पा रहा है 8 कन्हैया बोले अभी 8 नहीं है, जाने कितनी 8 है। सुदामा जी ने सोचा और आशीर्वाद दे, 100 रानी प्रणाम करते करते चली गई। सुदामा हट्टे कट्टे तो थे नहीं, कमजोर थे, हाथ दुखने लगा। बोले कन्हैया इधर आइयो। कन्हैया बोले क्या बात है। सुदामा जी बोले ने कान करो, मैं कान में कहूंगो। सुदामा ने कान में कही, लाला ये सब अपनी है कि मोहल्ला पड़ोस की बुला राखी है। भगवान बोले तुम तो आशीर्वाद दो। सुदामा फिर आशीर्वाद देने लगे, चिरंजीवी पुत्रवती चिरंजीवी पुत्रवती चिरंजीवी पुत्रवती चिरंजीवी। आशीर्वाद देते देते शाम हो गई, लाइन नहीं टूटी, हजारों रानियों को आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी भगवान से फिर बोले, लाला कन्हैया इधर आइयो। क्या बात है, कान में कहूंगो। सुदामा के पास में श्री भगवान ने कान कियो। सुदामा जी बोले, लाला सब अपनी है ना, पक्की वाली। भगवान बोले सब अपनी है। सुदामा जी बोले तो गोविंद फिर पूरी कितनी है। श्री भगवान बोले 16,108 हैं, अभी तो 1000 ही हुई हैं। सुदामा ने सोचा हो गया मेरा काम, जब तक मेरी सुशीला का तो राम नाम हो जाएगा।
श्री सुदामा कहते भगवान से, बोले ठाकुर जी मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, तुम एक काम करो, तुम प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मानो सब रानियों को आशीर्वाद मिल गया। धन्य है वो ब्राह्मण सुदामा जो श्री कृष्ण को भी प्रणाम करा लेता है। और श्री कृष्ण ने प्रणाम करके श्री सुदामा को कृष्ण प्रणाम करते हैं और सुदामा